Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Industrial Pharmacy Assignment, Pharma Code 607, Assignment submitted to Professor Dr. Kamran Zahir. हमारा जो टॉपिक है वो है वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स। असाइनमेंट ग्रुप मेंबर्स ये हैं। Why washing is necessary? वॉशिंग और क्लीनिंग क्यों नेसेसरी है? वॉशिंग क्लीनिंग जो प्रोसेस होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। वो इंश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ओवरऑल सेफ्टी और कंप्लायंस करता है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो ड्राप और एफडीए वगैरह ने हमारे लिए बनाई होती है। अब जो ये प्रोसेस होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है ताकि हम कंटामिनेंट्स, रेजिड्यू और इम्प्योरिटीज को हम हटा सकें किसी भी सरफेस मटेरियल या जो भी हमें चीज है हमारे पास, ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें, माइक्रोबियल ग्रोथ को भी हम प्रिवेंट कर सकें और प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकें। अब वॉशिंग और क्लीनिंग में क्या डिफरेंट होता है? जो वॉशिंग होती है, डर्ट इज रिमूव बाय सोल्युबलाइजिंग, मतलब हम उसमें वाटर और दूसरे भी सॉल्वेंट्स यूज करते हैं ताकि हम प्रॉपर अपने उसके जरिए हम क्लीन कर सकें। जबकि जो हम लोग क्लीनिंग होती है उसमें खाली हम लोग सरफेस के थ्रू ओवरऑल क्लीनिंग करते हैं। अब ये एक वीडियो है जिसमें हम लोग वॉशिंग दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास जार है, इसके अंदर हम स्पैचुला के जरिए हम लोग ने इसकी स्क्रैपिंग करी है। उसके बाद हम वाटर इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको हम लोग बाहर फेंक देंगे। तो ये एक वॉशिंग का एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। टाइप्स ऑफ क्लीनिंग दो तरह पे डिपेंड करती है, माइनर और मेजर पे। माइनर वो क्लीनिंग होती है जिसके अंदर हम लोग का सेम बैच होता है, तो हम लोग को इतनी प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस लो होते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल सेम रहता है। जबकि मेजर में हमारे पास मेजर उस वक्त हम क्लीनिंग करते हैं जैसे हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मुलेशंस के बैच हो। अब आ जाते हैं की स्टेप्स एंड कंसिडरेशंस फॉर वॉशिंग क्लीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट। सबसे पहले तो प्रिपरेशन की जाती है, इंश्योर किया जाता है जो हमें इक्विपमेंट्स हमें कौन कौन से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि धोने हैं, क्लीन करने हैं, वॉश करने हैं, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, लेबलिंग की जाती है। फिर डिसअसेंबली पे आ जाते हैं। डिसअसेंबली करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम उसको डिसअसेंबल नहीं करेंगे तो प्रॉपर से क्लीनिंग नहीं होगी। फिर ड्राई क्लीनिंग और प्री क्लीनिंग की तरफ जाया जाता है ताकि अगर हम प्री क्लीनिंग या ड्राई क्लीनिंग स्प्रे और उसकी जरिए से अगर हम ब्रश के जरिए कर लेते हैं क्लीनिंग तो हमारा डेब्रिस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मेन क्लीनिंग, अगर ड्राई क्लीनिंग से नहीं होता है तो हम मेन क्लीनिंग की तरफ जाते हैं। मेन क्लीनिंग में हम लोग का यही होता है, प्रॉपर डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, प्रॉपर स्क्रबर्स जो यूज होते हैं, स्प्रे, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम लाइक सीपी एंड डब्ल्यूआईपी सिस्टम्स। फिर हम लोग रेनाइज करते हैं वाटर से, जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है, प्योरिफाइड वाटर, अदर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है, उसके जरिए हम लोग क्लीन करके उसको ड्रेन कर देते हैं। विजुअल इंस्पेक्शंस की जाती हैं ताकि इंश्योर किया जाता है विजुअली कि अगर उसमें कोई हमें दिख रही हो चीज तो हम उसको दोबारा हम क्लीन कर सके। फिर हम ड्राई की तरफ जाते हैं। उसकी प्रॉपर ड्राइंग करने के बाद वेरिफिकेशन वैलिडेशन का टाइम आ जाता है प्रॉपर सॉप्स और मटेरियल्स के जरिए, और हम लोग प्रॉपर इंश्योर करते हैं एसओपीज के जरिए कि अगर उसमें ऐसा ना हो कि हमने क्लीनिंग तो कर ली मगर उसमें कोई ना कोई डेब्रिस या उसमें हमें मिले बाद में। उसके बाद रीअसेंबली की जाती है, जो भी हमारे पास मशीन थी या हमारे पास जो चीज़ थी उसको हम रिसेंबल करेंगे, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम डिटर्जेंट्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं आखिर में ताकि हम क्रॉस कंटेमिनेशन से बच सकें। फिर पर्सनल ट्रेनिंग एक बहुत मेन एस्पेक्ट हम कह सकते हैं इस प्रॉपर वॉशिंग में। ये इंश्योर करता है कि हम जो हम लोग काम कर रहे हैं वो वेल ट्रेंड हो, ताकि वो प्रॉपर क्लीन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, सेफ्टी प्रोसीजर्स भी करें ताकि हमारा जो जो भी हम इंश्योर कर सकें जो हमारे मशीन्स हैं वो प्रॉपर क्लीन हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस से वही होता है कि ताकि हम मेंटेन कर सकें सारे रिकॉर्ड्स को, वैलिडेशन डेट्स को, ताकि हमारे पास कोई आगे प्रॉब्लम्स ना हो बाद में। अब आ जाते हैं वॉशिंग ऑफ सिरेमिक, स्टील्स एंड ग्लास। सिरेमिक्स का हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो डिश सोप ऑफ वाटर से हो जाता है, उसके अलावा स्टील बेस वॉश डिश सोप से, और ग्लास हमारे पास सोप एंड वाटर से। अब ये वीडियो हम देख सकते हैं क्लीनिंग ऑफ मिक्सिंग वेसल। इसमें हम लोग ड्राई आइस के जरिए, हम स्प्रे के जरिए हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं एक मिक्सर की।
इसके अलावा हम लोग डिफरेंट वॉशिंग इक्विपमेंट्स में चले जाते हैं। सबसे पहले मैनुअल क्लीनिंग टूल्स में आ जाते हैं, ब्रशेस, स्पंजेस, स्प्रे गन्स वगैरह। फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स वगैरह भी हमारे पास होते हैं। और फिर उसके बाद हम क्लीन इन प्लेस सिस्टम जो होता है और WIP, ये दोनों एक तरह के सिस्टम्स ही होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर डिजाइन हुए हुए होते हैं। जो CIP होता है वो हम लोग बिना डिसअसेंबली के हम लोग प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। जब WIP होता है उसके जरिए हम लोग वो कर लेते हैं। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ वॉशर्स, जिसे हम लोग मशीन का कोई भी हिस्सा निकाल के उसको अलग से क्लीन करते हैं। वॉशिंग मशीन्स भी हम लोग यूज करते हैं जो बड़ी वर्सेटाइल्स होती है, ताकि हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स वगैरह को क्लीन सकें, सिरिंजेस वगैरह। फिर हम स्प्रे वॉशर्स, स्टीम क्लीनर्स की तरफ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट जो हमारे यूज होते हैं, सबसे पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट होता है जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल्स और प्रोटीन्स को रिमूव करता है। एसिडिक डिटर्जेंट हमारे पास इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज को रिमूव करता है। नेचुरल डिटर्जेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं जो अल्कलाइन और डिटर्जेंट से तो बहुत लाइक एग्रेसिव होता है, ताकि हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट जो सेंसिटिव इक्विपमेंट वो खराब ना हो सके। उसके बाद सॉल्वेंट बेस होते हैं, वो भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू को मेनली देखता है। चिलेटिंग एजेंट्स हमारे पास मेटल आयंस वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद सर्फेक्टेंट बेस्ड डिटर्जेंट जो होते हैं हमारे पास वो इमल्सिफायर कंटेनमेंट्स होते हैं, उनको इमल्सिफायर कंटेनमेंट उनको रिमूव करता है आसानी से। और उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, वो वही के क्लीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ये हमारे पास वॉशिंग एंड क्लीनिंग की प्रॉपर वीडियो थी। थैंक यू।